आज मैं आप लोगों से अपनी वीकेंड की वो वाली रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कपड़े धोती हूँ, किस तरीके से सुखाती हूँ और किस तरीके से उनको फ़ोल्ड करके अलमारी में रखती हूँ और किस तरीके से तय करती हूँ। ऐसे कौन से 5 स्टेप हैं जो हमको फ़ॉलो करने चाहिए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकें। ना सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में सुकून आए उनसे और हमारा पूरा हफ़्ता भी पुरसुकून गुज़रे, क्योंकि हम माँओं के पास 2 दिन ही होते हैं, जिनके अंदर हमें ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि उसके अलावा और जो वर्किंग डे हमारे होते हैं उसके अंदर तो कुछ और ही रूटीन हमारे साथ चल रही होती है। ज़ाहिर है, बच्चों को छोड़ के आना, लेके आना, ट्यूशन के टाइम, खाने-पीने का टाइम, इसी में ही सारा दिन गुज़र जाता है, क्योंकि आजकल दिन भी बहुत छोटे हैं। तो आप लोग ये 5 स्टेप अपना लेंगी तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुकून आएगा, जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा जो व्लॉग शुरू हो रहा है, वैसे तो सैटरडे संडे का व्लॉग है, थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो खैर ये व्लॉग जो है हमारा सैटरडे और संडे की रूटीन का है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और हर स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा कि मैं किस तरीके से कौन सा ऐसा स्टेप अपनाती हूँ, जिस तरीके से मेरा पूरा हफ़्ता और मेरी अलमारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है और ना ही मैं डिस्टर्ब होती हूँ और ना ही ज़हनी अज़ियत का शिकार होती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है, जब अलमारी हमारी डिस्टर्ब होती है, हमारा घर बेतरतीब होता है, अलमारी बेतरतीब होती है, कपड़े धुले नहीं होते हैं, तो मेरा खुद का जो है ना ये तजुर्बा है कि ना हम लोग ना बहुत अपने आप को डिस्टर्ब और ना बेसुकून सा महसूस करते हैं। ख़ास तौर पे मेरी तो ये आदत है, अगर मेरी अलमारी ख़राब हो, किचन फैला हो या घर फैला हो, तो मैं सुकून से नहीं बैठ पाती हूँ। ज़ाहिर है, ये हम लेडीज़ की आदत होती है, हम जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, हमारी क्योंकि हमारी एक रूटीन बनी हुई होती है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग जब तक ये कर ना लें, हमारी ज़िंदगी में सुकून आता नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है जैसा मेरे साथ होता है, कि जब तक अलमारी बिखरी हो, घर बिखरा हो, तो जो है खैर सुकून नहीं मिलता है। तो ये तो खैर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं खुद से जो है ना ये सब नहीं कर अफ़ोर्ड कर पाती हूँ, मतलब ये सब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, गंदगी जो होती है। खैर हमारा जो पॉइंट नंबर 1 यही है कि हमें जब कपड़े हम धोने लगें, तो हमें सबसे पहले तो ये एहतियात करनी है कि हमें सबसे पहले तो खाली वाइट का ही राउंड चलाना है। फिर उसके बाद जो है, जो डार्क कपड़े हैं, जो साफ़ कपड़े हैं, बच्चों ने एक दिन पहने हैं, हमने एक दिन पहने हैं, उसके बाद कलर वाले जो कपड़े होते हैं, कहीं जाने-आने में पहने जाते हैं, फिर वैसे ही रख जाते हैं, तो फिर दूसरे राउंड में हमें वो चलाना है। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी मैं यूँ एहतियात करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो ज़्यादा पानी पैसों का आता है, तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। ज़्यादा ज़ाहिर है इस्तेमाल नहीं करते हैं पानी, तो मैं राउंड कोशिश करती हूँ ज़्यादा राउंड बदलूँ नहीं, पानी ज़्यादा फेंकूँ नहीं, इसी पानी में जो है ना आराम से सब कपड़े धो लूँ। तो मैं यही करती हूँ, पहले राउंड में जो है ना साफ़ कपड़े डाल देती हूँ जो वाइट हमारे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में वो डालती हूँ कपड़े जो ख़ास होते हैं, जो हमने 1 घंटे 2 घंटे पहने होते हैं, जो बच्चों ने थोड़ी देर के लिए पहने होते हैं, कहीं शादी वगैरह में जाने के होते हैं, कहीं किसी के घर जाते हैं, तो वैसे ही आके रख जाते हैं। तो वो साफ़ कपड़े जो 1-2 घंटे के हमने पहने होते हैं, वो मैं धोती हूँ। फिर उसके बाद जो तीसरे जो राउंड हमारा होता है, उसके अंदर में जो बहुत गंदे बच्चों के कपड़े होते हैं रेगुलर पहनने के, कैजुअल, तो वो मैं फिर तीसरे राउंड में डालती हूँ। तो खैर ये हम एहतियातें शुरू में ही हम कर लेते हैं ना, तो उससे जो है ना हमारे कपड़े धोने में हमें आसानी भी रहती है, कलर भी नहीं आता है और फिर हमें परेशानी नहीं होती है कि ना हमने कोई हमसे मतलब इस कामों में गलती ही नहीं होती है। तो खैर इस पॉइंट को हम ख़्याल रखेंगे ना, तो फिर हमें आगे जो है ना मसले नहीं होंगे। तो खैर दूसरा नंबर पे भी ये पॉइंट है, दूसरा कि जब कपड़े सूख जाएँ हम लोगों के, हम ये करते हैं अक्सर इधर तय करके रख देते हैं, फिर जब हमें टाइम मिला हमने निकाला, इस्त्री करा, पहन लिया। तो मैं ये करती हूँ कि जो है ना, जब हम कपड़े सूखने लगते हैं, आधे सूख जाते हैं, आधे गीले होते हैं, तो उस टाइम मैं ये करती हूँ कि तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, जो ख़ास कपड़े होते हैं हमारे कहीं आने-जाने के होते हैं, हस्बैंड की बुकिंग पे जाने के कपड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं, या हमें कहीं जाना होता है उसके जो ख़ास कपड़े होते हैं, नए कपड़े, उनको मैं प्रेस करके अलमारी में रख देती हूँ, ताकि जो है ना हमें पूरे हफ़्ते में कहीं भी इमरजेंसी में ही जाना पड़ जाता है, कभी लाइट नहीं होती है, कभी कोई परेशानी होती है, अचानक से जाना होता है, तो हमें परेशानी ना हो कि इस्त्रियाँ करनी पड़ रही हैं, बच्चों को तैयार करना पड़ रहा है, तो बस फटाफट बच्चों को नहलाएँ और तैयार कर दें, खुद भी तैयार हो जाएँ। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल रेडी ही अपने कपड़ों को, अपने हस्बैंड के कपड़ों को रखती हूँ कि अचानक से इमरजेंसी में कोई इस्त्रियाँ लेके बैठना ना पड़े। तो ये भी काम अगर आप कर लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आएगा और कोई इमरजेंसी आपको नहीं लगेगी। वैसे तो आजकल सभी के ज़्यादातर कपड़े हैंग हुए टंगे होते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस्त्री करने की, क्योंकि बिल आजकल इतने ज़्यादा आते हैं
कि जो है ना इंसान सोचता है इस्त्री करने में, मगर मैं ख़ास कपड़े फिर भी इस्त्री करके रखती हूँ कि ऐसी जगह पर जाना होता है जहाँ इज़्ज़त भी होती है लोगों की। तो इस वजह ख़ास जो ज़ाहिर कपड़े होते हैं तो क्योंकि इस्त्री की कपड़ों की रौनक ही कुछ और होती है, तो इसलिए कुछ कपड़े मैं ख़ास इस्त्री करके रखती ही हूँ। पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है वो ये है कि जो है ना तीसरा असूल हमारे घर में ये अपनाना है कि जो है ना जब हम कपड़े लेके आएँ तो उनको ज़ाहिर है बेतरतीब हुए हुए होते हैं कपड़े, ज़ाहिर है सब मिक्स होते हैं, उसके अंदर चादरें मिक्स होती हैं और जो है ना बच्चों के कपड़े भी मिक्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले ना चादरों को, तकिए ग़िलाफ़ को हमारे और जो है ना जो बच्चों के कपड़े होते हैं उनको मैं अलग कर देती हूँ, टी-शर्टें, पैंटों को सबको जो है ना अलग कर देती हूँ ताकि जो है ना मैं सुकून से इनको आराम से तय कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ना मसला होता है तय करने में। तो मैं हल्के-हल्के जो है ना पहले बच्चों के तय करके रखती हूँ, फिर बड़ों के, फिर जो है ना चादरें वगैरह जो अपना है वो उनको मैं तय करके अलग खाने में रखती हूँ। और जब अलमारी में रखती हूँ तय करके तो उनको जो है ना पोर्शन बना लेती हूँ कि कौन से कपड़े जो है ना कैजुअल हैं पहनने वाले, उनको जो है ना मैं पहले से जो है ना आगे रखती हूँ, और जो नहीं पहनने वाले होते हैं, जो जीन्स हो गई, आजकल जीन्स नहीं पहनी जाएँगी बच्चों की, जो नए कपड़े हैं इतने ज़्यादा नहीं पहने जाते हैं क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ कैजुअल जाने-आने में जो कपड़े पहनते हैं वो नहीं पहन रहे। मगर कैजुअल कपड़े जो हैं बच्चों की टी-शर्टें हैं, शॉर्ट हैं और जो कुर्ते शलवारें आजकल मदरसे में पहनते हैं, तो वो जो है ना मैं उनको आगे वाले पोर्शन में रखती हूँ ताकि कभी मैं नहीं हूँ, लेटी हूँ, परेशान हूँ, बीमार हूँ, तो बच्चे खुद से जो है ना निकाल के आराम से पहन लें और अलमारी भी ख़राब ना हो। इस तरीके से ये होता है जब हम छोटी-छोटी चीज़ों का अलमारी के अंदर भी ख़्याल रखते हैं तो हमारी अलमारी ना बेतरतीब नहीं होती, ख़राब नहीं होती है। क्योंकि अक्सर ये होता है हर सारे कपड़े हमने एक साथ तय करके रख दिए तो फिर कभी नई शर्ट निकल रही है तो पुराने कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, पैंट निकल रही है तो बच्चों के जो शॉर्ट हैं वो इधर-उधर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम ख़्याल करके अगर अलमारी सेट करते हैं ना तो तरतीब में रहती है और हमारी ख़राब भी नहीं होती है। तो पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़रूरी यही है कि आपको ये करना है कि अपने जितने भी कपड़े हैं, अपने ही क्यों ना हों, हस्बैंड के क्यों ना हों, जो जाने-आने के हैं उनको पीछे कर दीजिए और जो पहनने के कैजुअल उनको सामने रखिए। और स्कार्फ़ वगैरह भी मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ ताकि निकालने में परेशानी ना हो। जो पहनने के हैं, आने-जाने के वो अलग शॉपर में रखती हूँ और जो घर में पहनने के वो मैं सामने रखती हूँ। ताकि ज़ाहिर है बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो पहनने होते हैं। तो ये सब चीज़ें तरतीब में लेके चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी तरतीब आती है और हमारा ज़हन भी पुरसुकून होके काम भी करता है और दिमाग जो है ना अच्छा काम करता है और पॉज़िटिविटी जो है ना हमारे साथ रहती है। अगर हम अच्छे तरीके मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं, रूटीन में रह के काम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव और बहुत चेंज आते हैं और उसी चीज़ को बच्चे भी हमारे फ़ॉलो करते हैं। अगर हम आज से बच्चों को अच्छी तरतीब देंगे, तरतीब से हर चीज़ सिखाएँगे, तो बच्चे जो है ना आगे जाके तरतीब में ही हमारे रहेंगे। लास्ट पॉइंट जो है हमारा ये है कि जब मैं कपड़े तय करने बैठती हूँ ना बच्चों के, तो अक्सर ज़ाहिर है कुछ कपड़े फट जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं साइड से, कुछ शॉर्ट फट जाते हैं इन लोगों के, तो जो ख़राब से लगते हैं, जो नहीं पहनने के मुझे लगते हैं कि अब ये पहनने वाले नहीं हैं, तो मैं उनको हटा देती हूँ। और जो सही होते हैं शॉर्ट ज़रा से निकल जाते हैं, ज़ाहिर है शॉर्ट आते हैं आजकल, सिलाई भी बहुत कच्ची है तो अक्सर फट जाते हैं बच्चों के। तो फिर मैं उनको ये करती हूँ कि हाथ के साथ जो है ना उन पे सिलाइयाँ मार लेती हूँ। तो हाथ के साथ सिलाई हो जाती है तो फिर ये होता है बच्चे पहनने में आते नहीं तो फिर साइड पे रखे रहते हैं, बच्चे साइड पे करते रहते हैं, मम्मा ये फटा हुआ है नहीं पहनेंगे। तो उनको भी हाथ के साथ ना सिलाई करके ही अलमारी में सेट करके दे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है ना ये सब बच्चों के मैंने कपड़े तय कर लिए हैं, कुर्ते शलवार भी तय हुए हुए हैं और इसमें जो है ना बच्चों के सबके चारों के अलग-अलग रखे हुए हैं क्योंकि चारों का खाना मेरा अलग है। तो इन सब के कपड़े में जो आने वाले हैं वो अलग हैं, जो पहनने वाले हैं कैजुअल वो अलग हैं। तो इन सबको मैं इस तरीके तरतीब में दे के रखती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अलमारी मेरी रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और आप भी ज़ाहिर है इस तरीके से रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून आएगा। और ज़ाहिर है ये सब चीज़ें हम अलमारी ही हमारी सेट होगी। इसी तरीके से ज़िंदगी का भी हिसाब है कि हम ज़िंदगी में भी हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे, कमी-पेशी को, तो ही ज़िंदगी हमारी बहुत सुकून में रहेगी। तो ख़ैर हमारी ये मेरी अलमारी देख रही है, मेरे जो नीचे वाला खाना है इसके अंदर मैं जो है अपने कैजुअल कपड़े रखती हूँ जो मेरे रेगुलर पहनने के होते हैं, जो मैं घर में पहनती हूँ। घिसे-पिटे हमारे ज़ाहिर है घर में हल्के-हल्के ही पहने जाते हैं। जो मेरे जाने-आने के हैं वो मैं अलग रखती हूँ, जो मैं जाने-आने में पहनती हूँ, तो मेरे बिल्कुल अलग होते हैं। और बच्चों की भी इसी तरीके से ही मैं रखती हूँ। बाकी आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा ही पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा और कुछ भी आपको समझ में आए, कुछ भी मेरा टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में आके मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप ज़रा लोग को इजाज़त दे दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।